चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं मानवनेत्र में मानवनेत्र के भाग के बारे में। उसके बाद से समझने की क्षमता भी पढ़े हम लोग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पढ़े, निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानवनेत्र में दोष हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोष में हम लोग पढ़ेंगे मानवनेत्र में दोष क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मानवनेत्र में दोष कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पढ़े 3 प्रकार का, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो उसमें का जो सबसे पहला हमारा है, फर्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है समझिएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या है कि मानवनेत्र का वह दोष जिसके कारण वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जबकि नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, मानवनेत्र में वह दोष जिसमें वह दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जबकि नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। यानी कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रहेगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसको हम चाहें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि मानवनेत्र का वह दोष मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जबकि नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, यानी मानवनेत्र का वह दोष जिसके कारण हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, यानी याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु हम आसानी से देख लेते हैं, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष में जो है किसके कारण होता है, निकट दृष्टि दोष के कारण निकट दृष्टि
दोष के कारण। ठीक है, क्यों होता है, किसी भी मनुष्य में नजदीक के निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि हमारी दूरी खराब है और हमारी किसी की दूरी की खराब है और किसी की नजदीकी खराब है। ठीक है, तो ये जो होता है निकट दृष्टि दोष, जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसमें क्या है कि उसकी दूरी खराब हो जाती है और नजदीक उसका ठीक रहता है। नजदीक की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और दूर की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है इसका। सबसे पहली बात निकट दृष्टि दोष का कारण यह है कि इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, उसकी वक्रता जो होती है अधिक हो जाती है। और जैसे ही नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाया करती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता जो होती है वो बढ़ती है। और जैसे ही वो बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जैसे ही अधिक होती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम होती है। सॉरी, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला इसका कारण आप इसमें हम चाहे तो लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस की जब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है, तो उसकी फोकस दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। और दूसरा इसका कारण है कि नेत्र गोलक जो होता है जब वो लंबा होता है तो लेंस यानी रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये दो कारण है इसका। फर्स्ट कारण में आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फर्स्ट कारण में कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होने के कारण, वक्रता अधिक होने के कारण नेत्र लेंस की वक्रता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, वक्रता अधिक होने के कारण जब इसकी वक्रता अधिक होती है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अधिक होने के कारण फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहली बात। दूसरा इसका कह रहा है कि नेत्र गोलक जब लंबा होता है, ठीक है ना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यानी लेंथ, और जब यह चीजें होती हैं, जब वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और फोकस दूरी कम होता है, तब क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी में हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखे हम लोग कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस या लेंस लिख सकते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और जैसे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी उसकी फोकस दूरी घटेगी, और जैसे फोकस दूरी कम होती है तो रेटिना और लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसके आंखों में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है कि उसका क्या होती है, वक्रता नेत्र लेंस की वक्रता जो होती है वो बढ़ती है, और जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो फोकस दूरी कम होती है, और जैसे ही फोकस दूरी कम होती है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी आंखों में कौन सा दोष आ जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष का उपचार, निकट दृष्टि दोष के उपचार कर सकते हैं या निवारण भी कर सकते हैं। तो देखिए, जिस व्यक्ति के आंख में, जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है
उसके लिए, उसके निवारण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं जी? अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसको यह निकट दृष्टि दोष होता है उसका उपचार किस लेंस से बने चश्मे से किया जाता है? अवतल लेंस से बने चश्मे से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है, और निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है जी? अवतल लेंस से बने चश्मे से इसका उपचार किया जाता है, इसका निवारण किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे निकट दृष्टि दोष में या इसकी फोकस दूरी कैसे कम होती है, कैसे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, कैसे फोकस दूरी कम होती है, और कैसे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है ना, किस प्रकार होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।